मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें हम देखने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसमें 2 पार्ट है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे आता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमें देखना क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अभी व्हाट इज मीन बाय द जनरल सॉल्यूशन? दैट इज द जनरलाइज आइडिया और जनरलाइज सॉल्यूशन by using the periodicity of the trigonometric function. Periodicity of the trigonometric functions. Why periodicity? अभी देखो, यहां पर हम अगर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का वाइड डेफिनेशन तो ट्रायंगल के लिए लिमिट नहीं है, तो वो सर्कल के लिए है। ऑल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करते हैं एंगल 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेकर 90 हो जाएगा, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, 360 के बाद फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा 450, बराबर। 450 के बाद 540, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा ऐसा, फिर यहां पर 720 आएगा। तो यानी 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, फिर इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दिया तो 5 पाई बाय 2, और उसके बाद यहां पर आ गया 3 पाई, इस 3 पाई बाय 2 ऐड कर दिया तो 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 के बाद यहां पर आता है 4 पाई। तो यहां पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा आएगा, बराबर। यहां पर क्या आएगा, पाई बाय 2, उसके बाद 5 पाई बाय 2, उसके बाद यहां पर देखो 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो यहां पर 9 पाई बाय 2 आएगा, बराबर। यहां पर फिर 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, लाइक दिस। यहां पर क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, means odd integral multiple of pi, here even integral multiple of pi, बराबर। तो इस तरह वो एंगल जो है, हम ऑल एंगल अगर लेते हैं तो ये एंगल है, बराबर। अभी देख और समझ, साइन थीटा अगर 0 है, साइन की वैल्यू अगर 0 है, तो साइन की वैल्यू 0 कब आती है, 0 एंगल के लिए आती है, बराबर। और पाई एंगल के लिए भी साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, बराबर के लिए। तो 2 पाई के लिए फिर 0 होती है, फिर 3 पाई के लिए 0 होती है, फिर 4 पाई के लिए भी 0 होती है, 5 पाई के लिए भी 0 होती है, 6 पाई के लिए भी 0 होती है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, क्या ले सकते हैं थीटा की वैल्यू, बोलो तो 0 ले सकते हैं। जनरल वैल्यू, ये तो जनरल वैल्यू होगी। ये हम जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने देखा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कहां पर कितने 0 से लेकर के 2 पाई तक वो एंगल के लिए देखा, वो एंगल लिमिटेड एंगल था। अभी क्या करना है, जनरलाइज एंगल करना है। तो साइन 0 कब आता है, देखो तो 0 के लिए आता है, फिर पाई के लिए भी आता है, फिर 2 पाई के लिए भी आता है 0, 4 पाई के लिए 0 आता है, 6 पाई के लिए 0 आता है, डैश 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 डैश। क्या रिवर्स एंगल भी ले सकते हैं क्या, तो निगेटिव एंगल भी ले सकते हैं। तो यहां पर थीटा अगर 0 से नीचे जाते हैं हम तो माइनस पाई, बराबर, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, यहां पर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। ये जो एंगल यहां पर लिखे, सब एंगल को साइन थीटा क्या है, 0, बराबर के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि साइन 0 कब है,
तो इनके लिए हम यहां पर लिख देंगे n पाई। क्या लिखा? n पाई। अब अगर n पाई लिखा और n बिलोंग्स टू z या होल नंबर, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, होल नंबर में इंटीजर्स, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल, बराबर, यानी -1, -2, -3, 0 और 1, 2, 3, ये जो इंटीजर है इनके लिए n बिलोंग्स टू z लिखा और थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखा। तो चलेगा क्या? ये जो एंगल है इनके जगह पे अगर हम थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखते हैं और n बिलोंग्स टू z लिखते हैं तो चल जाएगा। ये जनरलाइज पार्ट हो गया हमारा, बराबर। तो ये जनरलाइज पार्ट जो है इसको हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन। समझ में आया? ये साइन थीटा का क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन। अभी cos थीटा इज इक्वल टू 0 का भी जनरल सोल्यूशन है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 का भी जनरल सोल्यूशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आएगा तो उसका भी जनरल सोल्यूशन है। तो इसके लिए हम एक चार्ट देखेंगे और चार्ट के बाद हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो पहले हम चार्ट देखेंगे यहां पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उसका जनरल सॉल्यूशन। अभी क्या करेंगे हम, एक जनरल सॉल्यूशन हमें यहां पर लिखना है। फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए अभी हमने एक जनरल सॉल्यूशन देखा था। क्या आया था बोलो तो? थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z, बराबर। अभी cos थीटा फिर 0 हो सकता है कि नहीं? अभी cos थीटा कब 0 है बोलो तो? cos थीटा अगर क्वाड्रेंट में लिखा जाए तो cos थीटा 0 को 0 नहीं होता है, 0 के लिए 1 होता है, पाई के लिए -1 होता है, लेकिन π/2 के लिए 0 होता है, 3π/2 के लिए भी 0 होता है, 5π/2 के लिए 0 होता है, 7π/2 के लिए 0 होता है, यानी cos y एक्सिस पे 0 होता है, बराबर। 90 to 70 इनके लिए 0 होता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। क्या है? π/2 है, बराबर, 3π/2 है, 5π/2 है, 7π/2 है। तो यहां पर 1, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो आप जनरलाइज करो, क्या हो गया? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। अभी ऑड लिखना है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। अगर ऑड नंबर दिखाना है हमें तो ऑड नंबर दिखाने के लिए 2n -1 या तो 2n +1 लिया जाता है।
2n माइनस वन लिया तो भी चलेगा, 2n प्लस वन लिया तो भी चलेगा, लेकिन 2n माइनस वन कब लेते हैं और 2n प्लस वन कब लेते हैं? अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? 2n माइनस वन लेंगे। 0 से स्टार्ट करना है तो 2n प्लस वन भी लिया तो भी चलेगा, यानी 0 यहां पर डाल दिया तो 1 आएगा। बराबर बराबर। तो आर नंबर्स दिखाने के लिए क्या होते हैं? 2n प्लस वन या तो 2n माइनस वन होता है। बराबर कि नहीं? तो हम दिखाने वाले ऑड नंबर 2n प्लस वन से। अगर इवन नंबर दिखाना है तो 2n से, इवन नंबर अगर दिखाना है तो 2n से दिखाना है, और ऑड नंबर दिखाना है तो 2n प्लस वन से दिखाना है। तो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या? 2n प्लस वन, और उसको मल्टीप्लाई क्या है? पाई बाई 2, यानी यहां पर पाई बाई 2। तो n बिलोंग्स टू z। इस तरह हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब आएगा? जब sin थीटा 0 होता है तब cos tan थीटा 0 होगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला यही है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब जब sin थीटा 0 होगा तब tan थीटा 0 आएगा, यानी जो sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन है वही tan थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन रहेगा। If sin theta is equals to 0, tan theta is equals to 0, then theta is equals to क्या रहेगा? n pi, n belongs to z आगे। ये हो गए जनरल सॉल्यूशंस फॉर sin theta is equals to 0, cos theta is equals to 0 and tan theta is equals to 0 के लिए। उसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा के लिए। अभी अल्फा जो एंगल है दैट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, और मिनिमम क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट मिनिमम है साइन अल्फा के लिए वो सोचेंगे जब हम जनरल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो उस वक्त मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्फा कैसे लेना है। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? अभी अगर साइन का पार्ट देखेंगे तो साइन पॉजिटिव कहां पर है? कहां पर पॉजिटिव है? साइन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यानी पाई माइनस के लिए पॉजिटिव है, 2 पाई प्लस के लिए पॉजिटिव है। यानी यहां पर अगर एंगल लेना है तो 2 पाई प्लस थीटा लेना है, यहां पर एंगल लेना है तो पाई माइनस लेना है। बराबर। तो पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा कुछ भी लो, 2 पाई प्लस अल्फा या पाई माइनस अल्फा। अभी पाई प्लस अल्फा के लिए तो निगेटिव है, 2 पाई माइनस अल्फा के लिए निगेटिव है, तो इसके लिए वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? ये पाई माइनस और पाई प्लस के लिए, 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस के लिए डिफरेंट होगा, तो साइन कंफ्यूजन में डालता है हमें। साइन का जो निगेटिव या पॉजिटिव है वो डिसाइड करने के लिए यहां पर जनरल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ये तो जनरल सॉल्यूशन रहेगा, प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। यहां पर -1 रेज़ टू n क्या दिखाएगा? वेदर n इफ n इज ऑड, n अगर ऑड आता है, ऑड आता है यानी 3 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो माइनस लेना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। बराबर। अगर n इवन आता है यानी 2 पाई, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो यहां पर प्लस आएगा, यानी 2 पाई प्लस अल्फा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो साइन पॉजिटिव के लिए सोचना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा। क्लियर? उसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या होगा? अभी cos कहां पर पॉजिटिव है बोलो तो? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट,
यानी 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, यानी यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसके लिए क्या लिखा मैंने 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा, यानी प्लस अल्फा जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पर कॉस क्या है पॉजिटिव है, बराबर। अभी जनरल सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो पॉजिटिव एंगल के लिए देखते हैं, यहां पर हमने साइन के लिए भी पॉजिटिव एंगल के लिए देखा, कॉस के लिए भी पॉजिटिव एंगल कहां पर आता है देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव साइन सॉरी कॉस, तो 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस और 4 पाई माइनस 6 पाई प्लस या 6 पाई माइनस, तो यहां पर लिखेंगे 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, बराबर। तो यहां पर भी हम n बिलोंग्स टू n belongs to z ऐसे लिखने वाले हैं। तो थर्ड tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा है तो अभी tan पॉजिटिव कहां पर है देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, tan कहां पर पॉजिटिव होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी पाई प्लस एंड 2 पाई प्लस के लिए, बराबर। यानी पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस 5 पाई प्लस, बराबर के नहीं। तो इस तरह पाई प्लस के लिए tan पॉजिटिव रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, n ऑड भी हो तो भी चलेगा, इवन भी हो तो भी चलेगा, तो n पाई प्लस अल्फा के लिए जनरल सॉरी tan जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो इस तरह tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हो गया n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, समझ में आया? अब तक का पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अभी और एक पार्ट है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है तो फिर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है तो फिर एक बार थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी हर एक के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा ही रहेगा अगर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है। तो हमें ये चार्ट रिमेंबर करना है, चार्ट लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, लेकिन याद रखना है, याद रखना है, क्लियर? दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लेना है। तो अगर हम ये चार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, पिछला पार्ट जो देखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वो भी अच्छी तरह से अगर हमें आता है, तो फर्स्ट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उस पर या तो 2 या तो 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है वो हम 100% सॉल्व कर सकते हैं, 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके जनरल सॉल्यूशंस, क्लियर? तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z, tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, n बिलोंग्स टू z, cos theta is equal to cos alpha के लिए theta is equal to 2n pi plus minus alpha is for n belongs to z,
tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इनके लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां पर भी हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z। क्लियर? तो ये चार्ट आप याद रखो। अगले लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमें जनरल सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स के लिए होगा। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।